युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। जहां जहां एक बार शब्द आ जाए वहां कुछ न कुछ विशेष है। एक बार भूपति मन माही, तो एक बार जहां आ जाए वहां कुछ न कुछ विशेष ही है। किस काल खंड की बात है? तो बात है त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। शंभु गए कुंभज, कुंभज कुंभ बाद में क्या लगा है? कुंभ से जिसका जन्म हुआ हो उनको कहा गया कुंभज। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी के पास पहुंचे हैं बाबा साथ ने मैया हैं कथा सुनने के लिए। कोई व्यक्ति हो और वो स्वयं व्यास हो, वो स्वयं कथा कहता हो, स्वयं वक्ता हो, तो लोगों के मन में प्राय ये भाव आ जाते हैं कि मैं तो व्यास हूं, मैं कथा सुनने क्यों जाऊं। और यहाँ पर बाबा स्वयं कथा सुनने जा रहे हैं। किसकी? रघुनाथ जी की कथा सुनने जा रहे हैं। जबकि रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाखा। जिन्होंने स्वयं राम जी के चरित्र की एक रचना कर दी, रामचरितमानस की रचना कर दी जिन्होंने, आज वो स्वयं जा रहे कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे ही पहुंचे तुरंत अगस्त जी खड़े हो गए, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और दोनों राम चर्चा ही करते हैं। अगस्त जी ने आसन दिया है। आज प्रभु की कथा बाबा और मैया दोनों लोग साथ बैठकर सुन रहे हैं। अगस्त जी कथा सुना रहे हैं। आइए हम लोग भी सुंदर श्री राम जय राम मंगल गायन करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। अरे श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति गुण गाथा, कछुक दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। कथा सुनने गए हैं बाबा, लेकिन कथा सुन ही नहीं रहे, कह भी रहे। बोले कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाँ तक कही जाएगी। तो लिखने वालों ने लिख दिया कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। श्री रघुनाथ जी की जो पावन गाथा है उसको बाबा कह रहे हैं और सुन रहे हैं। और कुछ दिन वहीं पर निवास होता है। समय पूर्ण होने पर अगस्त जी से विदा मांगते हुए भगवान शंकर मैया सती के सहित पुनः अपने कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। लेकिन मार्ग में जब आते हैं तो देखते हैं क्या, तेहि अवसर भंजन मही भारा, तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लेने अवतारा। पिता वचन तजराज उदासी, घंटा कवन विचरत अविनाशी। भगवान शंकर मैया के सहित
कथा सुनकर वापस आ रहे हैं, किंतु मार्ग में देखिए ये ईश्वर की लीला ही कही जा सकती है, या एक ईश्वर की लीला यहाँ पर भी फैली हुई है। ये जो हम लोग देख रहे हैं तो लीला ही है। कुछ लोग गांव में लीला के वशीभूत होकर रह गए, कुछ लोग यहाँ आ गए। हमारे आपके पुण्य कर्मों का प्रभाव है ये कि हम यहाँ पर कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्यों का जब एकत्रीकरण हुआ करता है, तब जाकर हमको और आपको कथा सुनने का ये पावन लाभ प्राप्त होता है। बाबा और मैया चले जा रहे हैं, लेकिन देखते क्या है, उसी तरह संतों का कल्याण करने वाले, पृथ्वी का भार हरने वाले, पुरुष में उत्तम दशरथ नंदन अयोध्या राज के राजकुमार भगवान श्री राम जी के स्वरूप में शेषाशायी विष्णु जी अवतार लेकर वन वन भटक रहे हैं। दंडक वन में घूम रहे हैं भगवान, लेकिन बाबा तो बाबा हैं। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम, वो तो प्रत्येक जगह व्यापक हैं। अब बाबा विचार करते हैं कि बाबा विचार ये कर रहे हैं कि लीला तो कर रहे हैं ईश्वर, लेकिन हमें इनके दर्शन किस तरह प्राप्त हों। कुछ ना कुछ ऐसा हो कि हमें दर्शन प्राप्त हो। यदि मैं इस स्वरूप में जाता हूं तो मर्यादा भंग हो जाएगी। हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन हो। कौन सी विधा अपनाई जाए जिससे मुझको दर्शन हो जाए, क्योंकि प्रभु भी गुप्त रूप में ही उतरे हैं, तो गुप्त रूप ही जाना पड़ेगा। बोले यही विधि भय सोच बत ईसा, ते समय जाई जगदीशा। भगवान सोचते जा रहे हैं कि क्या हो क्या हो। उधर भगवान राम लक्ष्मण के सहित वन वन विलाप करते घूम रहे हैं। माता सीता का हरण हो चुका है, वो लोग खोज कर रहे हैं। सती जी ने प्रश्न कर दिया। सती जी ने देखा कि बाबा प्रणाम कर रहे हैं, जो स्वयं इस जगत को चलाने वाले हैं, हमारे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं इनको। क्या ब्रह्म ऐसा भी हो सकता है जो किसी एक नारी के लिए वन वन विलाप करता घूम रहा हो? क्या ये ब्रह्म हो सकता है जो एक नारी के लिए विलाप कर रहा हो? सती जी के मन में संदेह हो गया। प्रायः कुछ लोगों के जीवन में तो ऐसे संदेह हो जाया करते हैं। पूछते हैं आचार्य जी एक प्रश्न बताइए। मैंने कहा पूछिए। बोले ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है? अरे राम राम राम। मन में ऐसा भाव लाना भी महापाप की श्रेणी में आता है। जीवन में सब में अंतर खोज लेना, लेकिन कभी राम और शिव में अंतर ढूंढने का प्रयास ना करना, या कौन श्रेष्ठ है ये कभी न सोचना, नहीं तो ये महापाप की श्रेणी में आ जाएगा। आइए, जब सती जी ने देखा तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है आज कि क्या ये ब्रह्म हो सकता है जो जब पृथ्वी पर एक नारी के लिए विलाप कर रहा हो। लेकिन कहीं न कहीं राम जी की माया ने आज सती को भी अपने जाल में फंसा लिया है। बाबा ने समझाया, लेकिन न समझाने पर
सती जी से कहा कि जाइए आप अपने प्रकार से जिस तरह आप चाहें उस तरह परीक्षा लेकर आइए और मैं इसी वट वृक्ष के नीचे अपना भजन कर रहा हूं, आप जाएं जिस तरह हो सके उस तरह आप परीक्षा लेकर आइए। आज माता सती श्री राम जी की परीक्षा के लिए पहुंचे हैं। देख रहे हैं कि श्री राम जी की बाईं ओर श्री लखनलाल जी एक योगी भेष में, विरक्त भेष में, हाथ में धनुष बाण लिए हुए दंडक वन में विलाप करते घूम रहे हैं। जैसे ही माता सती पहुंची ही तो लक्ष्मण जी ने स्वयं को अचंभित पाया। वो तो अचंभित हो गए, अरे ऐसा क्या कारण हो सकता है जो इनको ये भेष लेकर आना पड़ा। किंतु प्रभु के कारण वो कुछ भी कहने में सामर्थ्यवान नहीं है। जब भगवान राम ने देखा तो उनको प्रणाम किया है और भगवान ने तुरंत पूछ लिया कि हे माता, वो कहां हैं? बैल पर सवार होने वाले आपके साथ वो कहां हैं? मैया ने छिपाना चाहा। बोले कौन? श्री राम जी कहते हैं, वही जिनकी सब वंदना किया करते हैं, वो कहां है? माता जान गई कि अब राम जी सब कुछ जान चुके हैं। किंतु पुनः एक दूसरे का अभिवादन करके मैया बाबा के पास आती है। कहते हैं भगवान शंकर ने प्रश्न कर दिया कि कहो, जिस हेतु गई थी वो कार्य तो पूरा हुआ, क्या किया तुमने? मैया कहती हैं, अरे कछु न परीक्षा लीने गोसाई, तीर कमाल तुम्हारी। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी अनाई। झूठ बोल गई मैया। आज समझाने पर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब परीक्षा के लिए गई तो दिशा विपरीत हो गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारे अनाई। परीक्षा क्यों नहीं लिया? बोली जो तुम कहा सुनसान हुई, मोरे मन प्रतीत अतिशय। जो कुछ आप कहें वो क्या झूठा हो सकता है? बस इसी कारण मैंने आपके बात को जानकर उनकी किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली। तो स्थिति क्या हुई? तब शंकर देखे उधर ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। शंकर ने ध्यान अवस्था मुद्रा से देखा तो बाबा सब कुछ जान गए। जान क्या गए? बोले सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर्भयो विशेष। सती जी ने माता सीता का वेश धारण किया है
ऐसा जानकर शिव जी के मन में बड़ा ही विषाद हुआ, बड़ा ही दुख हो रहा है। उन्होंने विचार किया बाबा ने कि यदि मैं सती से वो प्रीति करता हूँ तो हमारा जो भक्ति मार्ग है ये लुप्त हो जाता है, ये तो बड़ा ही अन्याय होता है। अब जो करो सती सन प्रीति मिटई भगत पद होई, फिर क्या इनको त्याग देना चाहिए? बोले नहीं, परम पुनीत जाई तरी किए प्रेम बड़ पाप। सती जी तो परम पवित्र हैं, इसलिए वो छोड़ा भी नहीं जाता और प्रेम करने में भी बड़ा प्राप्त है। इसलिए बाबा आज विस्मित हो गए, बाबा दुखी हो गए, किंतु क्या करें? तब बाबा ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर बनाया और राम जी को स्मरण करते हुए ये कहा सती के लिए एक, बोले कि अब इस तन से एक तन सती भेंट मोहि नाई, शिव संकल्प की नमन माही। बोले सती जी तो पावन परम पवित्र हैं, इनका त्याग भी नहीं किया जा सकता। और इन्होंने अब हमारे आराध्य ये माता सीता का स्वरूप धारण कर चुकी हैं, इसलिए इनको अब पत्नी की तरह प्रेम नहीं किया जा सकता है। आज बाबा बड़े विस्मय में पड़ गए। माता सती के हृदय में भी बड़ा सोच है, बड़ा पछतावा है कि मैंने अपने स्वामी का कहा नहीं माना। बोले शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सुर हो नर हो मुनि हो, बात बोल दिया सब, सभी जिनको प्रणाम करते हो, मैंने उनका कहा न माना। फिर क्या हुआ, स्थिति क्या हुई? बाबा ने विचार किया कि यही तन भेंट श्री नाही। बोले शंकर सहज स्वरूप सवारा, लागी समाधि अखंड भगवान शंकर समाधि में प्रवेश कर रहे हैं और जो सती चरित्र की पावन कथा है, आगे की कथा